नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन, मोस्ट रेलिवेंट पर्सन टू टॉक टू टुडे, जनाब साजिद तारड़ साहब, साबिक़ मशीर सदर ट्रंप। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, बड़ा इवेंटफुल डे है। और अभी मैं आ रहा था आपको इंटरव्यू करने, तो मेरी टिकर चल रहे थे कि 7 करोड़ वोट शायद पोल भी हो चुके हैं, जो कि प्री इलेक्शन पोलिंग होती है। मैं सिर्फ सवाल यहाँ से शुरू करता हूँ कि अभी एक ट्वीट आया ट्रंप साहब का, जिसमें उन्होंने बड़ा एक डिसाइसिव अंदाज में कहा कि टुमारो एक इंतहाई अहम दिन है। एक करप्ट एस्टैब्लिशमेंट से बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए उन्होंने। तो आप क्या समझते हैं कि इज़ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू क्लींस जो भी प्रॉब्लम्स हैं अमेरिकन सोसाइटी में, और कितने होपफुल हैं आप जनाब तारड़ साहब? बल्कि काजी साहब, इससे फर्दर आप कल उन्होंने क्लोजिंग जो कमेंट्स दिए आपने, उन्होंने कहा कि अमेरिका इज ऑक्युपाइड बाय 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स, जो कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। उसके तरफ उन्होंने इशारा किया, उनके क्राइम्स की तरफ इशारा किया। मैं समझता हूं काजी साहब, माजी में कहा जाता था कि अगर अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को बुखार हो जाता है। मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया को नमूनिया हो चुका है, और जब तक इसको कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं आगे लेके जाएगा, चाइना और रशिया इसका भरपूर फायदा उठाते रहेंगे, इजराइल फायदा उठाता रहेगा इस चीज का। और जिस तरीके से सिस्टमैटिकली 21 मिलियन लोगों को घरों से बुला बुला के उनको स्विंग स्टेट्स के अंदर सेटल किया जा रहा है, ये इलेक्शन डिसाइसिव है। हमारे जैसे कई लोग समझते हैं कि शायद ये अमेरिका का आखिरी इलेक्शन होगा जहां रिपब्लिकन पार्टी स्टिल एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इट इज सो मच। मेरा एक क्वेश्चन है इस वक्त, बल्कि ना सिर्फ अमेरिकन से, सारी दुनिया के लोगों से, आज जो बाइडेन कहां है? कैमला हैरिस किस तरीके से अपनी 4 साल की फेल पॉलिसीज से डिस्टेंस कर पाएंगी? मेरे ख्याल में इट इज इम्पॉसिबल। तारड़ साहब, मेरा क्वेश्चन यही है कि ट्रंप जो हैं वो पेशगी जीत का ऐलान कर रहे हैं और बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, किन बुनियादों पर उनको इतना यकीन है कि वो जीत जाएंगे? मैसिव सपोर्ट है, पीछे समुंदर है खड़ा लोगों का। मैं बल्कि अब से 2 हफ्ते तक प्रेसिडेंट साहब के साथ ट्रैवल करता रहा हूं, बिलखसूस ओहायो और पेंसिल्वेनिया में। एक जमे गफीर होता था, बैठने की जगह नहीं होती थी। बिल्कुल 2016 वाला नक्शा मैं खुद अपनी आंखों से देखता रहा हूं। लेकिन जब घर आके टीवी देखते थे, CNN चीख रहा होता था कि कामला हैरिस 1 पॉइंट आगे 2 पॉइंट पीछे, और मार्जिन ऑफ एरर इज 5% और 3%। एक गोरख धंधा बना हुआ था। लेकिन इस वक्त हर ग्राउंड रियलिटी आप देखें, आज से हफ्ता 10 दिन पहले फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना में फ्लड आया, तो सिर्फ $750 पर शख्स पर सिटीजन दिए गए। तारड़ साहब, आप कैंपेन में भी रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट का नारा कितना मकबूल है वहां, और क्या आप समझ रहे हैं कि अमेरिका जो है वो ग्लोबलाइजेशन से निकलकर अमेरिकनाइजेशन की तरफ आ रहा है? देखें, $295 बिलियन यूक्रेन, जो कि जंग अमेरिका की नहीं यूरोप की है, इस वक्त करप्ट जो रजीम्स हैं उनको निकालना होगा। अदरवाइज अमेरिका का अपना स्टेटस ऑफ बीइंग अ सोल सुपर पावर इज अंडर थ्रेट, वेरी क्लोज टू लूज इट। सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो चाइना रशिया अलायंस है। ये चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी, जब तक एक स्ट्रॉन्ग अमेरिकन सदर जो है वो व्हाइट हाउस नहीं जाएगा। अफसोस के साथ एक सबसे बड़ा खतरा इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ओबामा की पॉलिसीज की एक्सटेंशन थी, और ये रिकॉर्ड मौजूद है कि एक फर्दे वाहिद ओबामा की पॉलिसीज के साथ। तारड़ साहब, मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा? खास तौर पे अरब वोट है, मुस्लिम वोट वहां पर पाकिस्तानी वोट है, मुसलमानों का वोट है, अरब वोट है, ये किस तरफ जाएगा? क्या कमाला को मिलेगा या ट्रंप को? देखिए, मुस्लिम वोट इतने इंपॉर्टेंट हैं, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक पीस प्रेसिडेंट कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल दिन जो था नॉर्थ कैरोलिना से शुरू किया, और उसके बाद पेंसिल्वेनिया से होते हुए उन्होंने खत्म किया था मिशिगन के अंदर। मिशिगन की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा ये है कि वहां पे अरब और मुस्लिम्स अमेरिकन मौजूद हैं। इस वक्त 52% से ज्यादा मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को एंडोर्स किया है। गाजा की जंग की वजह से 45,000 लोगों का कत्लेआम जो है इस वक्त। 2 बातें आपने की हैं, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा। एक तो आपने कहा ये अमेरिका का आखिरी इलेक्शन हो सकता है, व्हाट डज इट मीन? सेकेंडली,
पिछली दफ़ा भी रास्ता रोका गया और ट्रंप साहब का अभी भी ये ख्याल है कि उनको इलेक्शन से जीत से महरूम किया गया। इन सच एन इवेंट आप किस किस्म के इवेंट्स को अनफोल्ड करता देख रहे हैं, क्योंकि एडमेंट हैं कि वो ये कोई नाजायज़ करप्शन या रिगिंग को तस्लीम नहीं करेंगे ट्रंप साहब? जी तारड़ साहब। जी काजी साहब, मैं समझता हूं कि 21 मिलियन लोग जो इस वक्त अमेरिका में इलीगल हैं, उनको एक सिस्टम के जरिए, एक प्लानिंग के जरिए स्विंग स्टेट्स के अंदर उनको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, सेटल किया जा रहा है। अगर उनको सेटल किया गया और साथ ही ग्रीन कार्ड के ऊपर वोटिंग राइट्स दिए गए तो मेरे ख्याल में इसी वजह से ये अमेरिका का आखिरी इलेक्शन होगा। रिपब्लिकन पार्टी इसके बाद खत्म हो जाएगी। और दूसरा इसमें मैं समझता हूं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनको मैसिव सपोर्ट हासिल है मुस्लिम्स अमेरिकन की, और वो ये वोट डिसाइसिव होंगे मेरे ख्याल में। और अगर देखा जाए तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का कैंप जो है बहुत कॉन्फिडेंट है। और पेंसिल्वेनिया के अंदर जो अर्ली वोटिंग में 39% डेमोक्रेट जबकि रिपब्लिकन 49% है, एज है। फिलाडेल्फिया से आज जो कैमला हैरिस हैं वो एक्सपेक्ट कर रही है। जो हार और जीत होती है ये इलेक्शन का एक हिस्सा होती है। अगर ट्रंप जो है वो इलेक्शन हार जाते हैं तो क्या वो अपनी शिकस्त आराम से कबूल कर लेंगे? देखिए, इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कैमला हैरिस डिबेट में दिया था कि हम रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगे अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आधा अमेरिका आज भी समझता है कि 2020 के इलेक्शन कोविड के दौरान मेल इन वोटिंग का फायदा उठा के उनसे मैंडेट चोरी किया गया था। मैं समझता हूं कि उसी तरह के खदशात मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार आइडेंटिफिकेशन आईडी जो है उसके बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं। यहां बताना जरूरी होगा कि डेमोक्रेट पार्टी वो आइडेंटिफिकेशन के खिलाफ है। यहां पे अमेरिका में आप किसी जहाज और बस पे नहीं बैठ सकते आइडेंटिफिकेशन के बगैर। लेकिन ट्रेजेडी है कि अमेरिका में वोटिंग के लिए आइडेंटिफिकेशन को रेसिस कहा जाता है। लेकिन इस तरह के थ्रेट्स मौजूद हैं। इलेक्शन लॉज जो हैं हर स्टेट के अलग अलग हैं, हर काउंटी के अलग अलग हैं, और ये इन्हीं चीजों के जरिए रिगिंग के खतरात मौजूद होते हैं। अभी आप बता रहे हैं कि कुछ रिजल्ट्स आए भी हैं और उसमें आप कह रहे हैं कि जो इब्तदाई ये क्या खबर है, और उसमें जो आप फरमा रहे हैं कि लीड कर रहे हैं ट्रंप रिपब्लिकन। देखें, इस वक्त मैं फिलाडेल्फिया से तकरीबन 30 मील के फासले पर हूं और इस दफा पेंसिल्वेनिया एक की स्टेट है, बैटल ग्राउंड स्विंग स्टेट का हिस्सा है। दोनों कैंडिडेट्स ने कल आखिरी दिन जो है वो भरपूर तरीके से गुजारा। कैमला हैरिस फिलाडेल्फिया में थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रीडिंग, पेंसिल्वेनिया और पिट्सबर्ग के अंदर रैलीज की हैं। और मैं समझता हूं कि दैट स्टेट विल बी डिसाइसिव। और यहाँ पे जो अर्ली वोटिंग में 49% रिपब्लिकन्स ने वोट दिए थे और 39 ज्यादातर लोग इस वक्त एनर्जाइज्ड ये जो इलेक्शन हो रहा है अमेरिका का, इसमें सबसे बड़ा एक पहलू है। दूसरी जानब जो है वो मशरक़ वुस्ता में एक जंग छिड़ी हुई है। इजराइल गजा को एक मलबे का ढेर बना चुका है। कितना आप समझते हैं कि इस इलेक्शन में इजरायली लॉबी जो है वो असरअंदाज हो रही है? क्या हो रही है? अगर हो रही है तो कितना असरअंदाज हो रही है? और जो ट्रंप हैं उनको, वो अगर इलेक्शन जीतते हैं तो क्या ये जंग जो है वो खत्म हो सकती है? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो दोनों पार्टीज ओवरऑल दोनों प्रो इजराइल हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का मिशिगन में जाना, एंडोर्समेंट्स को एक्सेप्ट करना और अपना क्लोजिंग भी, अपनी कैंपेन का क्लोजर भी मिशिगन में करना। कल पिट्सबर्ग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर दोबारा जो है इस चीज को मेंशन किया कि मुस्लिम्स आर सपोर्टिंग हिम, एंडोर्सिंग हिम। मेरे ख्याल में अगर वो गाजा की जंग के बारे में सीरियस ना होते तो ये चीजें नहीं होनी थी। उन्होंने एंडोर्समेंट एक्सेप्ट नहीं करनी थी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास अपना 4 साल का रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें एक भी जंग नहीं थी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जंग के अहदाफ जो है वो एम्बार्गोज, टैरिफ और सैंक्शंस के जरिए हासिल करते हैं, बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन। और यही फार्मूलाज यूज करेंगे वो इस वक्त भी दुनिया के साथ। और वो पहले भी कई दफा इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि इजराइल को जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस जाना चाहिए। अच्छा ट्रंप साहब, ये तारड़ साहब, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है वो सबसे बड़ा दुश्मन 900 बिलियन की सबसे बड़ा, आई थिंक दुनिया का सारा बजट अगर हम इकट्ठा कर दें तो फिर भी ये ज़्यादा है। तो क्या वो थ्रेटन है? क्योंकि वो समझते हैं वॉर कैपिटलिज्म का नज़रिया है उनका। और ये क्या दैट लॉबी इज डैगर्स ड्रॉन विद ट्रंप साहब? डेफिनेटली। इस वक्त देखें कि टोनी बिल्कन जो है वो बोइंग से आए हैं। हमारे जो
डिफेंस सेक्रेटरी हैं ऑस्टिन लॉयड, वो रेथियान से आए हैं। 295 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी खतीर रकम होती है, और मैं ये समझता हूं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग अमेरिकन प्रेसिडेंट ना आया तो दुनिया तीसरी आलमी जंग के धाने पर है। ये जितनी जंगें हैं ये बाइडेन पीरियड में शुरू हुई हैं, और कहा जा सकता है कि दे आर वॉर मॉन्गरिंग, दे आर, आपने जिस तरह बिल्कुल सही फरमाया है कि अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज फ्लेक्सिंग देयर मसल, और दूसरा ये अपहिल बैटल है फॉर डोनाल्ड ट्रंप। देयर आर लॉट ऑफ बिलियंस इसका दूसरा रुख एक और है, अगर अमेरिका में इलेक्शन होते हैं जो हो रहे हैं और उसमें कोई आप कहते हैं मजबूत प्रेसिडेंट ना आया, अगर ना आया और हालात जो हैं वो मामूल के मुताबिक ना रहे, तो दूसरी ताकत जो है वो चाइना है। तो क्या आप देख रहे हैं कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो चाइना अमेरिका की जगह ले सकता है? डेफिनेटली मैं समझता हूं कि इस वक्त अमेरिका ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट तकरीबन आज से 10 साल पहले किया था कि दुनिया के सारे कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर चाइना के ऊपर तवज्जो दी जाए, और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से चाइना ने अपनी नेवल पावर को इंक्रीज किया है, अगर इस वक्त अमेरिका के अंदर चेंज नहीं आती, इकॉनमी को मजीद बूस्ट नहीं दिया जाता, स्पेस टेक्नोलॉजी और अपनी इनोवेशन के ऊपर जोर ना दिया गया, तो मैं समझता हूं अगली सदी ईस्ट की है। इसमें ना सिर्फ चाइना होगा, भारत भी उसके साथ होगा। Tarak Saab, my one last question. Do you see and expect some kind of standoff जिस तरह से अल गोर और बुश का साहब का हुआ था 20s में, इस तरह की कोई सिचुएशन इमर्ज करती नजर आती है आपको? क्राइसिस आगे बढ़ता नजर आता है? देखिए, अगर मीडिया देखा जाए तो वो इस तरह की पिक्चर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्जिन 1 और 2 पॉइंट का देते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल काजी साहब डिफरेंट है। देयर इज अ मैसिव सपोर्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन्स दे आर एनर्जाइज्ड, दे आर पंप्ड अप, और दे आर लाइनों में लग रहे हैं, वोट देंगे। और मैं समझता हूं कि इस दफा पेंसिल्वेनिया भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे, और जो पेंसिल्वेनिया जीतेगा वो व्हाइट हाउस जाएगा।